और साथ ही मृत्यु के समय से अनिश्चित कुछ भी नहीं है। और हम अपने शारीरिक जीवन में मृत्यु को अवश्य पाते हैं। हर एक के जीवन में वह समय आता है जब उसे इस संसार को छोड़ना है, उसके देह के जीवन की समाप्ति होती है। तो यह मृत्यु जो है हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण तथ्य बना है। हां प्रियो, हमारा जो मनुष्य जीवन है ये एक यात्रा के समान है जो शुरू होती है और फिर बाद में समाप्त होती है। मनुष्य का पैदा होना यात्रा की शुरुआत हो जाती है और जीवन भर वो यात्रा चल रही है और यात्रा की समाप्ति उसके देहांत से हो जाती है। मुझे इस विषय को लेकर के संदेशों को तैयार करने में एक बड़ी हिचकिचाहट सी भी महसूस हो रही थी और इसका कारण यह है कि अब तक के जितने भी 19 विषय हुए हैं ये मैंने आपको पवित्र शास्त्र बाइबल से और अपने अनुभव से बताया है, सिखाया है। लेकिन मृत्यु ये जो विषय है इसके लिए मुझे पूरी तरह से पवित्र शास्त्र बाइबल पर ही निर्भर रह करके आपको वचन बांटना होगा और मैं इसे अनुभव से नहीं बता सकता क्योंकि मुझे मृत्यु का अनुभव नहीं है। मुझे बाइबल में एक खास बात याद आती है जो अब्राहम ने उस अमीर व्यक्ति से कहा था जिसके दरवाजे पर लाजर नाम का एक भिखारी बैठा करता था। यदि आप लूका रचित सुसमाचार और उसके 16वें अध्याय में 27 वचन के आगे देखें तो एक दृश्य नजर आ रहा है और मैं ये पाता हूं कि अब्राहम की गोद में लाजर है और वो अमीर व्यक्ति जो है वो नरक की आग में तड़प रहा है। और वहां से उस व्यक्ति ने पहला वाक्य जो कहा था कि उस लाजर को भेज दे, मेरे पास भेज दे, अपनी उंगली को पानी में डुबाकर मेरे होठों पे रख दे। इसके लिए एक बड़े तड़पने वाले स्थान में वो पड़ा था, लेकिन अब्राहम लाजर को नहीं भेज पाता है। अब इसके बाद में वो व्यक्ति कहता है कि ऐसा तो भी होने दे कम से कम कि पृथ्वी पर मेरे जो 5 भाई हैं उनको जाकर के ये लाजर अगर वचन सुना दे कि यहां बड़ी भयानक बात होने वाली है तो कम से कम ऐसी तड़पने वाली जगह पर नहीं आएंगे। लेकिन उसके बदले में अब्राहम उससे कहता है उनके पास में मूसा की और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उसमें से सुन ले। परंतु यह व्यक्ति कहता है नहीं नहीं, अगर कोई मरे हुए में से जाकर के उसको बताएगा तो फिर वो मान जाएंगे। और इसके लिए वह उत्तर देता है जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में से सुनकर नहीं मानते तो अगर मरे हुए में से भी कोई जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। अर्थात परमेश्वर का वचन पर्याप्त है। मूसा की पुस्तकें, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से तात्पर्य है पवित्र शास्त्र बाइबल। और इस विषय को पढ़ने के लिए प्रियो हम लोगों के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल पर्याप्त है। तो आइए हम उस दिशा में बढ़ेंगे क्योंकि मृत्यु हम लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना है और हर एक को सामना करना है और बाइबल में इसके लिए हमको पर्याप्त बातें निर्देश के रूप में दी हुई हैं। हमेशा की तरह इस बार का भी शीर्षक हमारा यूं होगा कि हाउ नॉट टू डाई, कैसे ना मरे। इस शीर्षक के अंतर्गत भी हम लोग 10 पाठ सीखेंगे और आज हम इसका पहला पाठ सीखने जा रहे हैं, हाउ नॉट टू डाई, कैसे न मरे। लेसन नंबर 1, डू नॉट पोस्टपोन रिपेंटेंस, पश्चाताप को स्थगित न करें। मैं फिर कहता हूं, हाउ नॉट टू डाई, कैसे न मरे। लेसन नंबर 1, डू नॉट पोस्टपोन रिपेंटेंस, पश्चाताप को स्थगित न करें। किसी ने इस प्रकार का एक वाक्य कहा है कि आप रात के 11:30 बजे पश्चाताप करने की ना ठाने, मतलब अपने जिंदगी के अंतिम भाग में पश्चाताप करने की ना सोचें। तो रात के 11:30 बजे पश्चाताप करने की ना सोचे। संभव है
रात के 11 बजे मृत्यु आ जाए। हां प्रियो, मृत्यु बहुत ही अनिश्चित है, कभी भी कहीं पर भी किसी को भी आ सकती है। ऐसे वाक्यों को सुन करके कुछ लोग यीशु के क्रूस पर के उस वाक्य को स्मरण करना चाहते हैं जो उन्होंने अपने बगल में एक चोर के साथ में की थी, और उस चोर से यीशु ने कहा था कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अर्थात मृत्यु के थोड़े पहले उसको ये शांतिदायक शब्द मिल गए, पापों की क्षमा मिल गई, उद्धार मिल गया, अनंत जीवन मिल गया, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश मिल गया। लेकिन प्रियो, एक बात कहना चाहता हूं कि हर एक इंसान को ऐसा सुअवसर प्राप्त नहीं होता है, और इसीलिए आज का शीर्षक यही है कि पश्चाताप को स्थगित हमें नहीं करना है। बाइबल हमें सिखाती है कि मृत्यु का जो दिन है वो मनुष्य के हाथ में नहीं है, मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है। मेरे साथ आप भी निकालें सबोपदेशक की पुस्तक और उसके 8वें अध्याय और उसके 8वें वचन में देखिए क्या लिखा है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले, और न कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है। मृत्यु एक ऐसी बात है जिस पर हमारा वर्चस्व नहीं है। इंसान सब पर अधिकार दिखाने लगा है, लेकिन मृत्यु का क्षण जब आता है वो अपने प्राण को रोक नहीं पाता, वो निकलता है और वो उससे पकड़ नहीं पाता, और मनुष्यों का अधिकार उस पर नहीं बनता, उसका कोई नियंत्रण नहीं है। बाइबल हमें 3 प्रकार के मृत्यु के बारे में बताती है। पहला है आत्मिक मृत्यु, और इसके बारे में हमें उत्पत्ति के 2 अध्याय में और उसके 16वें और 17वें वचन में मिलता है, जहां पर परमेश्वर ने आदम से कहा था कि मैं इस बगीचे के सारे फल खाने के लिए तुझको देता हूं, लेकिन एक वृक्ष ऐसा है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, वो वाले वृक्ष का फल तू न खाना, उसका फल अगर तू खाएगा तो उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उस फल को खाने से आदम ने जिस दिन आज्ञा उल्लंघन किया उसी दिन वो आत्मिक तौर से मर गया। हम देखते हैं प्रियो, रोमियो के 6वें अध्याय और उसके 23वें वचन में, आपको यह वचन याद भी होगा, जहां पर लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यह आत्मिक मृत्यु के बारे में बता रहा है। यह परमेश्वर के साथ में हमारी जो संगति है वो टूट जाती है, उसे कहते हैं आत्मिक मृत्यु। आप जानते हैं कि अदन की बारी में भी परमेश्वर ने प्रतिदिन आदम के साथ में जो मिलने का उसका समय सारणी थी वो टूट गई, और परमेश्वर के साथ में उसका रिश्ता टूट गया। यह आत्मिक मृत्यु है जब हम परमेश्वर के साथ में नहीं चलते हैं। यह आत्मिक मृत्यु उत्पत्ति 2 में हमने देखा। प्रियो, यह हर एक को आती ही है, बल्कि मैं तो कहूंगा आ चुकी है, और हर एक मनुष्य जाति के, मानव जाति पर, हर एक पर यह बोल दी गई है। क्योंकि रोमियो के 3 अध्याय और 23वें वचन में मैं पाता हूं कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आत्मिक मृत्यु के बाद आइए दूसरे मृत्यु को देखते हैं, और वो है शारीरिक मृत्यु। हम लोग साधारणतः इस मृत्यु को बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रियो, जिस दिन आदम ने पहला पाप किया था उस दिन वो आत्मिक रीति से उसी दिन मर गया, लेकिन उसके फलस्वरूप हम देखते हैं 3 अध्याय में देखें और उसके 19वें वचन में आइए। यहां पर यूं लिखा है, परमेश्वर आदम से या मनुष्यों से यूं कह रहा है कि तू अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। यह शारीरिक मृत्यु है। मनुष्यों को परमेश्वर ने मिट्टी में से बनाया और यह शरीर फिर से एक बार मिट्टी में चला जाएगा। एक दिन हमारे जीवन में ऐसा आएगा जब इस शरीर में से प्राण और आत्मा निकाल लिए जाएंगे
और इस देह में फिर कोई हलचल नहीं रहेगी। ये वापस मिट्टी में चला जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी और वो धूल में फिर से चला जाता है।